आप सबसे आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन मैं रणविजय सिंह ग्राम निवासी बेला पश्चिम विकासखंड पड़वार जनपद सुल्तानपुर का हूँ और कुछ मेरी पीड़ा है जो मैं आप सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आपके माध्यम से हर व्यक्ति अपनी पीड़ा को शासन प्रशासन हर जगह पहुंचा सकता है। इसलिए जो मेरी पीड़ा है मैं आप लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूं और इस आशा के साथ कि मेरे साथ और इस पीड़ित परिवार साथ न्याय होगा। ये मोहनलाल जी है, विकासखंड पड़वार में ग्राम सभा बहमतपुर के निवासी हैं, जाति से अनुसूचित जात से हैं। इनके साथ इन्हीं के पड़ोस का एक सराहन व्यक्ति शकील अहमद है। वो इनका दोनों का घर अगल बगल पड़ता है, पड़ोस में पड़ता है और वो इनके घर कब्जाने के लिए बहुत दिनों से साजिश करते आ रहे हैं। और साजिश के अंतर्गत जब इनके पिता माता पर फेर थे वो खत्म हो गए तो ये बताए कि मैं घर खरीद लिया और आबादी में रहते हैं। 50 साल सैकड़ों साल से इसका परिवार वहीं रहता है। तो जब विवाद हुआ तो उसके बाद बाउंड्री भी बन गई शकील अहमद की, मामला पटाक्षेप हो गया। उसके बाद फिर मामला उभरा ये 2023 में एक कुंवारी सली करके हैं, उनके नाम घरौनी वो मामला उन्होंने दीवानी न्यायालय में दक्षिणी 24 नंबर दक्षिणी कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने इनके घर को अपना घर बना के वहाँ एक वाद दायर किया। 2024 में उन्होंने अपने नाम घरौनी करवा ली। 2023 में न्यायालय में मामला लंबित है और 2024 में घरौनी करवा ली और फिर बताया कि ये घर अब हमारा हो गया है। ये गरीब परिवार है, शोषित परिवार है, वो सराहन के उनके व्यक्ति हैं। बाद में शकील अहमद आ गए, उन्होंने शकील अहमद को दे दिया, वो आ गए और इनको प्रताड़ित करने लगी। बल्कि एक दिन उनको मारा पीटा भी है, करीब 1.5-2 महीने पहले की बात है। इनकी बिटिया को मारा, इनको मारा। उनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है 307 में और SC/ST के अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। और इनका बेटा है वो मूर्तिकार है, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है। दुर्गा पूजा जो पंडाल बड़े बड़े लगते हैं उसमें उसकी मूर्ति है। जो पहली मूर्ति बनाया था अपने ही घर में स्थापित करके वो पूजा भी निरंतर करता है। अभी 16 मई को ये रामचरितमानस का अपने घर पे रामचरितमानस का आयोजन किए थे। दूसरे दिन हवन थी, उसमें भोज का भी इन्होंने कार्यक्रम किया था और उसमें हमको भी आमंत्रित किया था। मैं पहले ही अपना परिचय दे चुका हूं कि मैं रणविजय सिंह, मेरा राजनीतिक परिवार है। मेरे पिताजी पड़वार विकासखंड के 1988 से 2000 तक प्रमुख रहे। उसके बाद मेरी माता जी प्रमुख रही। उसके बाद मेरा छोटा भाई प्रमुख रहा और ये बहमतपुर और बेला पश्चिम एक सटा अगल बगल का गांव। और पिछली बार मेरी पत्नी श्रीमती आशा सिंह जो है वहां से जिला पंचायत थी। और बहमतपुर के प्रत्येक गांव को मैं भली भांत घर घर के लोगों को जानता हूँ। वहाँ हिंदू मुसलमान की बराबर लगभग आबादी है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा परिवार रहता है। केवल यही एक परिवार है जो सरहंग है, दबंग है। कुछ मौर्य परिवार को ये जबरदस्ती आज बेघर कर चुका है, दूसरी जगह जाके बस गए, बहुत पहले से इनके स्वभाव में। और इनका एक बेटा जो है अतीक अहमद साथ रहता था, जो अतीक अहमद जो इस समय इतिहास बन चुके हैं, वो अफजल नाम है। वो इनको आए दिन धमकाता है, साले अभी कुछ बाद में हम तुमको देखेंगे, हम अभी अपनी पीड़ा भी बताएंगे। मेरा दोष इतना था कि मैं क्योंकि आमंत्रित था, मैं उस भोज में सम्मिलित हुआ, उसमें हवन में सम्मिलित हुआ, उसके बाद भोज में सम्मिलित हुआ। बड़ी शांतिपूर्वक वातावरण में सब आयोजन इनका हुआ। पुलिस भी थी और मैं भाजपा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, संघ का भी स्वयं सेवक हूँ। हमारे पार्टी का भी दिशा निर्देश है कि अगर दलितों के यहाँ कोई कार्यक्रम भोज का आयोजित होता है उसमें सवर्णों भी जाना चाहे ताकि एक सामाजिक समरसता का एक माहौल बने। ये पार्टी का भी दिशा निर्देश है और मेरा सनातन भी ये कहता है
और उसके बाद मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय धर्म भी कहता है कि अगर जो है किसी के साथ जुल्म हो, ज्यादती हो, तो मदद करना चाहिए। उसके अंतर्गत मैं इनके यहाँ भोज में शामिल हुआ और जब मैं चला आया, मुझे कुछ कहीं कोई विवाद नहीं था। उसके बाद में दूसरे दिन मुझे ही पता चला कि मेरे और मेरे बेटे के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है और मेरे बेटे सौरवर्धन सिंह है, जिला युवा भाजपा में जिला मंत्री हैं और ये उस दिन लखनऊ में थे। अगर इनको तो वहाँ थे भी नहीं, मैं तो मौजूद था। अगर पुलिस चाहे तो उसके पास बहुत तंत्र है, वो जानकारी करवा सकती है सर्विलांस के माध्यम से कि उस समय कहाँ था। अब इसी तरह का यही पीड़ा है। मैं आप लोगों से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ और इनकी भी पीड़ा आप लोग सुने, यही निवेदन है। तो बहुत गरीब है, लगता है बेघर हो जाएगा, रह ही नहीं पाएगा। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।